IITian AKB welcomes you. तो ये क्वेश्चन है आपके पास और इसका सलूशन देखते हैं किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको गिवन प्लेन x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इस प्लेन का नाम क्या है, p1 इज इक्वल टू 0, ये प्लेन है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको इस प्लेन के पैरेलल एक नया प्लेन निकालना है जो कि ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, सपोज वो ये है। ठीक है, ये प्लेन p1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आपको यहाँ पर एक दूसरा प्लेन निकालना है जो कि इसके ठीक पैरेलल दिया गया है। ठीक है ना, इस गिवन प्लेन के ठीक पैरेलल है। तो इस पैरेलल प्लेन की इक्वेशन जो कि इसके ठीक पैरेलल होगा, इसकी जो इक्वेशन होगी वो इसकी इक्वेशन से, इस गिवन प्लेन की इक्वेशन से, है ना, कैसे डिफ़र करेगी, कांस्टेंट से डिफ़र करेगी। ठीक है ना, कैसे, अगर इसकी इक्वेशन p1 इक्वल टू 0 है तो हम इसकी इक्वेशन क्या ले सकते हैं, p1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर जो कंडीशन आपको दी गई है, जैसे इसमें यूनिट डिस्टेंस दी गई है इस नए प्लेन की, इसको यूज़ करके आप लेमडा निकाल लेंगे, वापस पुट बैक कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन p1 है ना, ये पोर्शन p1 इज इक्वल टू, है ना, तो ये आपको दिया गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, पैरेलल टू द प्लेन p1 इज इक्वल टू 0, है ना। इस प्लेन के पैरेलल इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो क्या हो जाएगी, इस प्लेन के पैरेलल इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 2z प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, कुछ नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन किसकी हो जाएगी, ये वाली जो इक्वेशन होगी ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी, ये इस प्लेन की हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इस वाले प्लेन की यानी न्यू प्लेन की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो कितनी है, यूनिट डिस्टेंस पे, तो इसकी डिस्टेंस को हम यूनिट डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्लेन की यूनिट डिस्टेंस ओरिजिन से, है ना, क्या होगी, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 अगर प्लेन है तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो वही यहाँ पे करते हैं, मॉड ऑफ, है ना, d अपॉन मतलब लेमडा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b माइनस 2 है, स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, फिर c जो है वो 2 है, स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होने वाला है यहाँ पे, इज इक्वल टू यूनिट डिस्टेंस दी गई है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो मॉड ऑफ लेमडा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये सम क्या आएगा, 9 आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 3 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 3। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3, लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो अगर लेमडा की वैल्यू आप यहाँ पर 3 कंसीडर करते हैं तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन क्या आने वाली है, रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप लेमडा इज इक्वल टू माइनस 3 लेते हैं तो प्लेन की इक्वेशन क्या आनी चाहिए, x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑप्शन में इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास कौन सा आंसर मैच कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी आपके पास मैच कर रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ द लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू के passes through the point which divides the line segment joining points 1,1 and 2,4 in the ratio 3:2, then k equals। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, देखते हैं यहाँ पे।
ये 2 पॉइंट दिए गए हैं आपको, एक है 1,1 और दूसरा है 2,4, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इसको एक अनदर लाइन, ये लाइन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अनदर लाइन है, ये इसको 3:2 के रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है किसी पॉइंट पर, ठीक है, डिवाइड कर रही है किसी पॉइंट पर। और ये गिवन लाइन क्या दी गई है, 2x + y = k। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरनल डिवीज़न के फॉर्मूले से आप इन दोनों पॉइंट की हेल्प से, है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और वो पॉइंट इस लाइन पर आ रहा है, इंटरनल डिवीज़न का पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई कराकर आप k निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इस पॉइंट को फाइंड करना इंटरनल डिवीज़न के फॉर्मूले से, ठीक है। तो इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला क्या बोलता है, ये m/n है, तो mx2 + nx1 / m+n। तो mx2 3 × 2 है ना 6, और प्लस nx1 2 × 1 2 / m+n, यानी 3 + 2 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे ही mx2, तो 3 × 4 = 12 प्लस nx1 2 × 1 है ना 2 आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गया हमारे पास, 8/5, 14/5, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होंगे ये सेटिस्फाई करेंगे, गिवन लाइन, ठीक है। तो गिवन लाइन को इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो 2 × x, y, 8/5 प्लस y, तो 14/5 = k, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, k = 16/5 प्लस 14/5, 16 + 4 20, 30/5 इट मीन्स दैट इट इज़ 6, ठीक है ना। तो k की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 6 आ गई है। आप देख सकते हैं आंसर कौन सा मैच हो रहा है, 6, यानी कि डी ऑप्शन मैच हो रहा है, ये आपका आंसर था। तो ये क्वेश्चन है, इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 2 sin² x अपॉन 1/2 प्लस ब्रैकेट ऑफ x अपॉन पाई, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो इसमें जो आपके पास ये फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन है ना, इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये फंक्शन क्या है, φ(x). इस क्वेश्चन को ये हिंट क्या है, पहले हमने इसके इंटीग्रेंड पार्ट को, यानी कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, इसको हमने φ(x) कंसीडर कर लिया। तो sin² x अपॉन 1/2 प्लस ब्रैकेट ऑफ x अपॉन पाई, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी इस फॉर्म में आपको इंटीग्रल दिया होता है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हमें ध्यान में आनी चाहिए कि -a से a अगर आपको दिया है और अंदर वाला फंक्शन अगर ऑड फंक्शन हो जाता है, तो उस केस में फिर इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो हम यहाँ पे यही चेक करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये फंक्शन ऑड फंक्शन तो नहीं है। अगर ये ऑड फंक्शन हुआ तो हमारा आंसर सिंपल 0 हो जाएगा। तो इसको ऑड फंक्शन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पे चेक करेंगे φ(-x), आइए देखते हैं। तो φ(-x) विल बी इक्वल टू, देखिए sin(x) का होल स्क्वायर रखा हुआ है, तो sin(-x) माइनस sin x, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा, sin²x। तो न्यूमरेटर तो एज इट इज़ आने वाला है, 1/2 प्लस ब्रैकेट ऑफ यहाँ आ जाएगा -x अपॉन पाई, ठीक है ना, -x अपॉन पाई, ठीक है। और भाई यहाँ पर जो ब्रैकेट आपको गिवन है, ये आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो sin²x अपॉन ये आपको दिया गया है। तो अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट की एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि
ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ब्रैकेट एक्स हो जाता है अगर एक्स इंटीजर है। लेकिन अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भी माइनस टाइम्स ब्रैकेट एक्स हो जाता है, लेकिन -1 हमें और करना पड़ता है। ठीक है, तो जब इंटीजर होगा तो सिंपली माइनस बाहर आ जाएगा ब्रैकेट एक्स, और अगर इंटीजर नहीं है अंदर वाला नंबर तब भी माइनस बाहर आ जाएगा ब्रैकेट एक्स, लेकिन एक्स्ट्रा -1 हमें और नीड होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं ये वाली जो क्वांटिटी है ना, इसको कैसे डील करते हैं। तो भाई इसको डील करने के दो केसेस हो सकते हैं, इसको डील करने के दो केसेस हो सकते हैं। पहला तो ये है कि अगर x की वैल्यू नॉट इक्वल टू n पाई है, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू n पाई है, यहाँ पर n कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो भाई x अपॉन पाई जो होगा, x अपॉन पाई, ये पाई इधर ले आए, इज इक्वल टू n। अब इक्वल टू क्या, यहाँ नॉट इक्वल टू लगा हुआ है ना, तो ये n और ये n किस में है, बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब x बाई पाई की वैल्यू n नहीं होगी, मतलब इंटीजर नहीं होगी। तो अगर इंटीजर नहीं है, यहाँ पे बताया गया था अगर इंटीजर आपके पास नहीं है, तो अगर नहीं है तो कैसे ओपन होता था ये वाला पोर्शन। इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स x बाई पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स x बाई पाई है ना, -1। ये ऐसे ओपन होगा। ठीक है, अच्छा ये ऐसे अगर ओपन होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि अपना फाई ऑफ माइनस एक्स अब कैसा दिखाई देगा आपको, फाई ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू, ऊपर का पोर्शन ऐसे ही आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन हाफ प्लस, है ना, हाफ प्लस। ठीक है, ये वाली इसकी जगह पे क्या आ जाएगी, ये पूरी चीज़। अब प्लस बाहर लगा हुआ है तो ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ पर सेट हो जाएगी, है ना। तो हाफ माइनस दिस -1, तो हाफ -1 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ -1 क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। और ये तो यहाँ पे कुछ ऐसा आने वाला है, लिखता हूँ मैं यहाँ पे पहले 1/2 और माइनस ब्रैकेट ऑफ x बाई पाई -1, और क्या आएगा भाई, फाई ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन हाफ -1, माइनस हाफ आ जाएगा, और माइनस ब्रैकेट ऑफ x बाई पाई। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन कर देंगे तो माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन सेम थिंग यहाँ वाली बच जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से माइनस ऑफ फाई ऑफ एक्स आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, फाई ऑफ माइनस एक्स क्या है, माइनस टाइम्स फाई ऑफ एक्स, तो फाई क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया है। ठीक है ना। अच्छा, तो x नॉट इक्वल टू n पाई के केस में ये ऑड फंक्शन आ ही रहा है। ठीक है, अच्छा जब x इक्वल टू n पाई होगा, n पाई n इन जेड के लिए, उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में अगर आप देखोगे तो साइन n पाई, जैसे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ना n पाई, x इक्वल टू n पाई, तो साइन n पाई क्या होता है, 0। यानी उस केस में n पाई टाइप के जो पॉइंट्स होंगे उन पर वैल्यू क्या आ रही है, फंक्शन की 0 आ रही है। ठीक है ना, तो 0 डिस्टर्ब नहीं करेगा ऑड या इवन को। ठीक है, फंक्शन का नेचर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे आप साइन फंक्शन को देखते हैं ना, साइन एक्स, वो भी n पाई के पॉइंट्स पर 0 होता है, लेकिन वो ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो फाइनली ये पूरा फंक्शन आपके पास कैसा फंक्शन आ गया है, ऑड फंक्शन आ गया है। ठीक है, तो अगर अंदर वाला फंक्शन ऑड है तो फिर -2 से लेकर 2 के बीच में इंटीग्रल वैल्यूज़ की क्या आ जाएगी, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन था।